Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 10. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप यानी फर्स्ट मेथड फिजन, जिसमें भी आपका दो टाइप था, एक बाइनरी, और अब हम लोग को पढ़ना है मल्टीपल फिजन, यानी एक सेल डिवाइड करके बहुत सारा सेल बनाएगा. तो मल्टीपल फिजन ये क्या है? इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो इसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है यानी डिवाइड करता है और बहुत सारा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है. ये आपको दिख रहा होगा, पेरेंट क्या एक सेल का बना हुआ है और ये डिवाइड करने के बाद ये क्या है, बहुत सारा सेल बनाया. ठीक है, एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही बार में, एक ही समय में. दिस हैपन एज फॉलोज सम टाइम, particularly during unfavorable condition. unfavorable condition ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जनरली कब होगा, unfavorable condition में. A cyst or a protective wall is formed around the cell of single cell organism, just like plasmodium. plasmodium आपको याद होगा, ये क्या था, ये मलेरिया जो कॉज कर रहा था आपका. ठीक है, प्लाज्मोडियम. तो अनफेवरेबल कंडीशन में एक सिस्ट बन जाता है. ये आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्टिव वॉल, ताकि ये जो इसको अंदर सेल है ये प्रोटेक्ट रहे. अनफेवरेबल कंडीशन जैसे हो गया एक्सेसिव हीट, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये डेड हो जाएगा. तो इससे बचने के लिए ये एक सिस्ट यानी प्रोटेक्टिव वॉल का ये फॉर्मेशन करता है जिससे ये बच जाए. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फॉर्म हो गया. तो इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ सेल स्प्लिट्स और डिवाइड सेवरल टाइम्स. तो ये एक सेल बहुत बार डिवाइड करेगा टू फॉर्म मेनी स्मॉलर न्यूक्लियाई. ये आपको छोटे छोटे न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होता है प्लूरल, यानी न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई, और ये डॉटर सेल कहलाएगा. लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्टेड अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई, यानी थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म, ये आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये ब्राउन वाला पार्ट, और ये क्या हो गया, थोड़ा सबके पास साइटोप्लाज्म है. और उसके बाद क्या है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कवर करके रखेगा मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन, और फॉर्म्ड अराउंड देम. तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. तो इन दिस वे मेनी न्यू डॉटर सेल फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट. एक पेरेंट से बहुत सारा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गया या फिर बहुत सारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए. तो इन फैक्ट एज मेनी डॉटर सेल फॉर्म्स एज द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस, यानी कि जितने डॉटर सेल्स बनेंगे, जितने न्यूक्लियाई बने उतने ही तो डॉटर सेल बनेंगे, है ना. अब यहाँ देखिए कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा, मतलब जैसे इसके हिसाब से कंडीशन आएगा जिसमें ये सरवाइव कर सके, ये सिस्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है. यहाँ आपको दिख रहा है सिस्ट ब्रेक लिखा है. तो ये कब होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि अनफेवरेबल कंडीशन ही रहेगा और ये सिस्ट ब्रेक हो जाए, तब तो ये जितने डॉटर सेल या डॉटर न्यूक्लियाई बने वो सब तो मर जाएंगे ना. तो फिर ये कब ब्रेक होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब. तो जो आपका ये डॉटर सेल बन रहा है वो पेरेंट न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है तो बन रहा है. आपको मैंने इससे पहले ही बताया था कि पहले कौन डिवाइड करता है, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस डिवाइड करता है ना. तो व्हेन द फेवरेबल कंडीशन अराइव, जैसे कि मैंने बोला कि ये कब ये सिस्ट टूटेगा, यानी ये प्रोटेक्टिव वॉल कब टूटेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा. द सिस्ट ब्रेक ओपन, द मेनी डॉटर सेल प्रेजेंट इन इट रिलीज हो जाएगा, ईच फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनिज्म. अब सब ये सब ग्रो करेगा और फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा. इन दिस वे सिंगल पेरेंट अंडरगोज मल्टीपल फिजन, यानी कि बहुत बार डिवाइड होगा, ये स्प्लिट होगा. कौन, पहले न्यूक्लियस से स्प्लिट होगा, फिर साइटोप्लाज्म, तो ये मेनी डॉटर सेल बनाएगा एक ही समय में. प्लाज्मोडियम ये क्या है, प्रोटोजोवन, ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल, यानी कि एक सेल का ही बना होता है, माइक्रोस्कोपिक है, प्रोटोजोवन है ये, विच रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ मल्टीपल फिजन. तो अब देख लो, अबाउट 100 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस बाय द मल्टीपल फिजन ऑफ वन प्लाज्मोडियम सेल. आप देख रहे हो इसका रिप्रोडक्टिव पावर कितना ज़्यादा है, यानी कि ये एक बार में 1000 डॉटर सेल बना सकता है. तो प्लाज्मोडियम इज़ द मलेरियल पैरासाइट, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया था. ये क्या करेगा, मलेरिया डिजीज प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बीइंग में, यानी हम लोग में. तो अब इसका वेक्टर कौन है, यानी कि इसको कैरी कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसके वजह से इसमें क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड में ये प्रोड्यूस बनता है, सैलिवरी ग्लैंड में ये प्रेजेंट रहता है. तो ये कैसे प्रेजेंट रहता है, जब ये किसी इन्फेक्टेड, ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिसको मलेरिया है उसको काटता है, तो इसके ये ब्लड के थ्रू इसमें चला जाता है प्लाज्मोडियम.
फिर इसके बाद इसके गट से कहाँ जाता है, सलेवरी ग्लैंड में, और फिर जब ये एक दूसरे किसी को बाइट करेगा तो उसको मलेरिया हो जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, क्योंकि जिसको काटेगा उसको ये फैल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये हाईली इनलार्ज फोटोग्राफ आरबीसी का है, जिसमें आपको सेल दिख रहा होगा, ये प्लाज्मोडियम का सेल दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये एनोफिलिस मॉस्किटो है, और इसको ये क्या है आपका, ये फ्यूमिगेटिंग, यानी कि फ्यूम मतलब क्या होता है, धुआं प्रोड्यूस करना, ताकि वहाँ से मच्छर सब जो है वो मर जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, बिफोर वी डिस्कस नेक्स्ट एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड बर्डिंग, वी शुड नो द टर्म बर्ड। तो बर्ड क्या होता है, स्मॉल आउट ग्रोथ, यानी बॉडी के ऊपर थोड़ा जो कुछ निकला हुआ है, स्मॉल आउट ग्रोथ, उसे ही बर्ड बोलते हैं। जैसे स्टेम होता है बर्ड, जैसे कली होता है, सेम टू सेम वैसा ही। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से फ्लावर निकलेगा, बर्ड जैसा, ठीक है, लाइक ए बर्ड। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, बर्डिंग। तो ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मेथड है। इन बर्डिंग स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज ए बर्ड। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये क्या है, हाइड्रा एनिमल है ये, तो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा पेरेंट ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, जो कि एक एनिमल है, ठीक है, सिंपल एनिमल है। तो ये क्या है, बर्ड इसके ऊपर ग्रो किया, तो ये क्या है, बर्ड धीरे धीरे ग्रो किया। अब ये क्या होगा, बर्ड डी अटैच हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा, अलग हुआ, और फिर ये न्यू हाइड्रा, जहाँ पे ये गिरेगा, फॉल होगा, वहाँ पे ये नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। तो ये क्या है, यीस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है ये बर्डिंग का प्रोसेस। हाइड्रा क्या है, सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है ये हाइड्रा, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल मतलब कि ज़्यादा सेल का नहीं बना हुआ। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग बाय यूजिंग इज रीजेनरेटिव सेल। रीजेनरेटिव का मतलब ये दोबारा ग्रोथ करने वाला सेल होता है, एक सेल से आपका बहुत सारा टाइप का सेल बन सकता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है रीजेनरेटिव सेल। तो दिस हैपन एज फॉलोज। हाइड्रा में क्या होता है, पहले स्मॉल आउटग्रोथ बर्ड फॉर्म करता है, यहाँ आपको दिख रहा है डायग्राम से, ऑन वन साइड ऑफ इट्स बॉडी, यानी किसी भी साइड से, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, कोई इसमें परेशानी वाला बात नहीं है। बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मैंने बताया था, ये क्या होता है, माइटोसिस यानी एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, ठीक है, ऑफ सेल। तो दिस बर्ड देन ग्रो ग्रेजुअली टू फॉर्म ए स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग ए माउथ। ये ऊपर माउथ होता है इसका, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, माउथ है, ये टेंटिकल्स है, जिससे ये शिकार को पकड़ने का काम करता है, टेंटिकल्स, ओके। तो ये एज लाइक हैंड की तरह काम कर रहा है, और ये ऊपर इसका माउथ है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या होगा, पहले ये बर्ड निकलेगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो टेंटिकल बन गया, और यहाँ पे माउथ भी फॉर्म हो गया, एंड फाइनली टिनी न्यू हाइड्रा डी अटैच, यानी कि फिर ये अलग हो जाएगा। यहाँ भी मैंने बताया था कि फिर ये क्या होगा, अलग हो जाएगा इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट हाइड्रा एंड लिव्स एज ए सेपरेट ऑर्गेनिज्म, यानी कि फिर ये क्या होगा, एक अलग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा, और ये खुद का खाना खुद ही खाएगा, क्योंकि जब तक ये पेरेंट से अटैच है, ये पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो इन दिस वे द पेरेंट हाइड्रा हैज प्रोड्यूस न्यू हाइड्रा या क्रिएटेड न्यू हाइड्रा। दस हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ग्रोइंग बर्ड्स। तो ये जितना बर्ड ग्रो करेगा उतना न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस होगा, तो इसी प्रोसेस को बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो बर्डिंग इज फॉर्म, प्लीज नोट दैट द बर्ड फॉर्म इन द हाइड्रा इज नॉट ए सिंगल सेल, क्योंकि ये क्या है आपका, ये सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये इसमें ऑर्गन सिस्टम होगा। इसमें क्या है, सिंपली टिश्यू लेवल का होगा या फिर सेल लेवल का होगा, बहुत सारा सेल तो होगा लेकिन ऑर्गन नहीं होगा पर्टिकुलर। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ओके। नेक्स्ट वी विल नाउ डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन यीस्ट प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका आपको दो एग्जाम्पल था, एक हाइड्रा जो कि एक एनिमल है, और ये यीस्ट, ये क्या है, प्लांट है। ये क्या है, सिंगल सेल है, और ये नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी फंगी का है, ओके। तो यीस्ट इज ए कंप्लीट प्लांट इन इटसेल्फ। तो ये क्या है, कंप्लीट प्लांट है, ठीक है। यीस्ट इज टिनी यूनिसेलुलर है। नॉन ग्रीन प्लांट विच इज़ अ फंगस, जैसे कि मैंने अभी बोला था। तो ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, क्योंकि ये नॉन ग्रीन है, फंगस आपको पता है नॉन ग्रीन, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो शो ए पेरेंट ईट सेल यहाँ है, विच इज़ ए कंप्लीट प्लांट, यानी कि ये प्लांट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। फर्स्ट ए बर्ड अपीयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। तो एक बात आप ही बताइए कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आप कैसे बताओगे। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल उसका मेन होता है कि सेल वॉल है तो वो क्या है,
प्लांट होगा। तो ये क्या है? प्लांट। तो ये क्या है? सेल वॉल पे एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा आप देख रहे हो। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल देन डिवाइड्स। तो यहाँ भी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस इनटू टू पार्ट्स। यहाँ है न्यूक्लियस, ये क्या हुआ? डिवाइड किया। ऑन वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मूव इनटू द बर्ड। एक पेरेंट में ही रह गया न्यूक्लियस और एक कहाँ चला गया? बर्ड में चला गया। अल्टीमेटली द बर्ड सेपरेट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट यीस्ट सेल एंड फॉर्म्स ए न्यू यीस्ट सेल और न्यू यीस्ट प्लांट। फिर ये क्या हुआ? धीरे धीरे ये डिवाइड कर जाएगा, ये अलग हो गया। ये दो तरीका है। बर्ड ड्रिफ्ट ऑफ यानी कि या तो बर्ड अलग हो जाएगा, ये दिख रहा है, या फिर बर्ड इसके साथ ही अटैच रह जाएगा। बर्ड रिमेन अटैच और ये क्या होगा? चेन बना देगा लंबा। तो लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट सेल फॉर्म। तो दोनों हो सकता है पॉसिबिलिटी, यानी ये हो सकता है कि ये अलग भी हो जाए और हो सकता है कि ये लॉन्ग चेन बना सकता है। ओके, ठीक है। द बर्डिंग इन द यीस्ट हाउएवर ऑफन टेक्स प्लेस सो फास्ट दैट द बर्ड स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ऑन बर्ड्स, ऑल ऑफ देम रिमेन अटैच टू द पेरेंट सेल फॉर्मिंग ए चेन ऑफ यीस्ट सेल। यानी कि ये इतना फास्ट होता है बर्डिंग का प्रोसेस इसमें कि जो बर्ड अभी बना है वो तुरंत बर्ड का भी बर्ड के ऊपर भी बर्ड फॉर्म होने लगता है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का चेन बना देता है। आफ्टर सम टाइम ऑल द यीस्ट सेल चेन सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड फॉर्म इंडिविजुअल यीस्ट। कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा? सब एक दूसरे से अलग हो जाएगा और सब इंडिविजुअल यानी अकेला अकेला यीस्ट से प्लांट बनाएगा और फिर वो उसमें बर्ड का प्रोसेस होगा, बर्डिंग का प्रोसेस होगा। तो वी कैन स्टडी प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बर्डिंग इन द लैबोरेटरी एज फॉलोज। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है। 100 ml आपको क्या लेना है? वाटर लेना है और इसमें क्या करना है? 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व करना है। ये मैं बता रही हूँ ये क्यों करना है। 10 ग्राम ऑफ शुगर, क्योंकि ये क्या है? यीस्ट है, यीस्ट का पाउडर आता है, ठीक है। तो ये यीस्ट पाउडर है। ये यीस्ट कब ग्रो करेगा? जब इसको खाना मिलेगा। रिप्रोडक्शन कब करेगा? जब ये इसको खाना मिलेगा। तो ये क्या है? फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता क्योंकि ये क्या है? ये एक फंगस है। तो अब इसको खाना चाहिए, तो खाना आप कैसे दोगे इसको? वाटर में शुगर घोल के, तब ये इजिली शुगर के ऊपर ग्रो कर जाएगा, ठीक है। देन ऐड 5 ग्राम ऑफ यीस्ट पाउडर इसका टू दिस शुगर सॉल्यूशन, स्टीर इट विद, यानी कि इसको मिला दीजिए ग्लास रॉड के हेल्प से। पुट ए कॉटन प्लग इन द नेक ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क। तो कॉनिकल फ्लास्क आपको पता होना चाहिए, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ट्राइंगल, नीचे से ट्राइंगुलर शेप में होता है। यहाँ पे आप कॉटन बर्ड कर दीजिए, इसमें 100 ml वाटर लीजिए और शुगर और यीस्ट मिला के उसके बाद कॉटन से इसको ढक दीजिए। ओके, द कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग शुगर एंड यीस्ट मिक्सचर इज केप्ट असाइड इन द वार्म प्लेस फॉर 3 to 5 days, यानी किसी गर्म जगह पे। आप जनरली जानते हो खाना क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? फंगस ग्रो कर जाता है। जनरली ये कब होता है? गर्म मौसम में जल्दी खाना खराब होता है ना। तो ये क्यों होता है? फंगस उसके ऊपर ग्रो कर जाता है। तो ये भी क्या है? ये फंगस है, इसको ग्रो करने में क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही आपको इसका करना है, थोड़ा वार्म प्लेस कर देंगे तभी तो ये रिप्रोडक्शन करेगा। व्हेन फोर्थ इज ऑब्जर्व इन द फ्लास्क, फोर्थ मतलब वो झाग जब आपको दिखने लगेगा फ्लास्क के अंदर, द यीस्ट कल्चर इज रेडी फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि देखने के लिए। एग्जामिनेशन नॉट पेपर रिटन वाला, मतलब कि आप देख सकते हो इसको। टेक आउट a small quantity of the yeast culture solution from the near of the bottom of the conical flask with the help of a dropper, यानी ड्रॉपर के हेल्प से फ्लास्क के नीचे वाला पार्ट से आप सॉल्यूशन लीजिए और उसको उसमें कवर स्लिप पे डाल के आप उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट है ऐड ए वेरी लिटिल ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द कल्चर सॉल्यूशन ड्रॉप टू स्टेन इट। आयोडीन, ठीक है, तो उसके ऊपर आप आयोडीन कीजिए ताकि वो कलर स्टेन कर ले। ओके, कलर, क्योंकि आपको क्या होगा? वहाँ कुछ खाना प्रोड्यूस होगा, शुगर है, तो वो कलर आ ही जाएगा। प्लेस ए कवर स्लिप ओवर द स्लाइड। कवर स्लिप का मतलब होता है ग्लास का जो एक पे आपने डाला उसके ऊपर एक और कवर करना पड़ता है। कीप द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व इट फर्स्ट अंडर लो पावर, फिर उसके बाद हाई पावर करके देखना है। और आपको फॉर्मेशन ऑफ बर्ड आपको दिख रहा है या नहीं वो आपको ऑब्जर्व करना है। कुछ टाइम लगेगा, इसमें टाइम दे के ऑब्जर्व करना है, यानी ऐसा नहीं कि एक बार आपने देखा और फिर उसको छोड़ देना है। कुछ टाइम तक उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही तक, बाकी का इसमें नेक्स्ट वीडियो से मैं बताऊंगी उसके बाद कौन कौन सा और अदर ऑर्गेनिज्म में ये होता है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।